प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम प्रभु के चरणों के पास आएं और हम परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति आनंद के साथ करें। और ये पूरा महीना आनंद का महीना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के हम महीने में प्रवेश कर गए हैं। और हम सब जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियों को अपने जीवन में इजहार करने के लिए हम फिर से तैयार हो गए हैं, ताकि हम उस दिन को, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, हम उस जन्मदिन को हम इस पृथ्वी पर मना सकें। और इसलिए हम आज फिर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए आए हैं। जैसे चरवाहे आए थे, जैसे मजूसी आए थे, हम भी इन दिनों में उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे, ताकि हमारे जीवन के द्वारा से वो आनंद जो प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले मनुष्य जाति के जीवन में दिया, हम उसका और भी इजहार करते हुए उसकी महिमा कर सकें। दाऊद अपने भजन में लिखते हुए कहता है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर करेगा। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है,
मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी गद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। और दाऊद का भजन इस बात को कहता है कि प्रभु ने जो है दाऊद के घराने की गद्दी को स्थिर किया, और प्रभु यीशु मसीह का आना भी दाऊद के वंश से था। इसलिए आइए हम अपने हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, उस महान परमेश्वर को जो देधारी होकर के हम मनुष्य के प्राणों को बचाने के लिए, हम मनुष्य को उद्धार कराने के लिए इस पृथ्वी पर आया, हम उसको धन्य कहें। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आज फिर तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं। हम आज फिर तुझे धन्य कहते हैं प्रभु के वो आनंद प्रभु आपने हमारी जिंदगियों में दिया कि हम उस आनंद से और भी विभोर होकर के प्रभु तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म था वो हम मनुष्य जातियों के लिए क्या ही सुहावना था, क्या ही मन भावना था, क्या ही धन्यवाद के योग्य था, क्योंकि उसने आकर के हम पापी मनुष्यों की सुधि ली और हमारे पापों से उसने उद्धार कराया। इसके लिए हम एक बार फिर से पिता तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा ताकि हम उसके द्वारा से जीवन को पा सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज फिर तूने ये सीज़न भी हमें दिखाया क्रिसमस का, हम इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये महीना हमारी ज़िंदगी में आया है खुशी का, हम इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं जबकि चाहूँ और महामारी है, सब बातें हैं, लेकिन फिर भी प्रभु तूने अपने अनुग्रह में प्रभु हमें ये खुशियों के दिन दिए हैं, ये खुशियों के पल दिए हैं, ताकि हम इन दिनों में प्रभु जी आनंद के साथ तेरी महिमा, तेरी स्तुति कर सकें। सो प्रभु आज की आराधना पर तू आशीष दे और होने दे पिता, हमें और भी अपने आनंद में लिप्त होने दे, ताकि प्रभु हम तेरे आनंद से भरपूर होकर के प्रभु हम और भी तुझे धन्य कहने वाले बन सकें, तेरी महिमा करने वाले बन सकें। प्रभु जी एक बार फिर से हम पूरी आराधना को तेरे हाथों में देते हैं। जो कुछ भी हम गाते बजाते हैं, जो भी हम तेरे वचनों को पढ़ते सुनते हैं, सब बातों से तुझे महिमा मिले। हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए, सारे कलीसिया को तेरे हाथों में देते हुए, जितने लोग इस आराधना से जुड़ रहे हैं उन सबको तेरे हाथों में देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, आमीन। समय है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। सो आइए हम उन खुशियों से भरे नगमों को गाएंगे, उन गीतों को गाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित हैं। इसलिए आइए हम ताली बजा करके अपनी आवाज़ों को बुलंद करके परमेश्वर की स्तुति करेंगे। चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे। चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे। चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है।
नित्य पिता का आया संदेशा, मरियम जनेगी एक ऐसा बेटा, इमैनुअल है जिसका नाम, हरदम रहेगा वो तेरे साथ। आया संदेशा देखो, आया संदेशा देखो, आया संदेशा रे, आया संदेशा देखो, आया संदेशा देखो, आया संदेशा रे। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। दूतों ने मिलकर गीत ये गाया, चली में आया हम सब का राजा, सारे लोगों को छुटकारा देता, पापी जीवन से मुक्ति दिलाता। दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया रे, दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया रे। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे, चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने अपने हृदयों को परमेश्वर की ओर उठाया है, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाया है, ताकि उसकी जीवित वाणी को आज फिर से हम सुन सकें। जबकि हम क्रिसमस के महीने में पहुंच गए हैं और हम जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में आनंद मना रहे हैं इन दिनों में, इस आराधना को करते हुए। और हम प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने के बारे में जो हम बातचीत कर रहे हैं परमेश्वर के वचन से, हम फिर से परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य बनने के बारे में बातचीत करेंगे आज के दिन में, कि प्रभु जो देहधारी होकर के इस पृथ्वी पर आया, ईश्वर जो देहधारी होकर के इस पृथ्वी पर आया और वो मनुष्य बन करके आया, आखिर मनुष्य बनने का क्या मकसद था उसका? मनुष्य क्यों बन करके आया? वो ईश्वरत्व में भी आ सकता था, ईश्वर रूप में भी आ सकता था, लेकिन वो मनुष्य बन करके इस पृथ्वी पर आया। आखिर उसका मनुष्य बनने का मकसद क्या था? इस बात के बारे में आज हम जानेंगे प्रिय भाई बहनों, और इस बात को हम समझेंगे कि प्रभु का जो आना इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर हुआ, वो हमारे लिए क्यों कर ऐसा उसने किया। प्रिय भाई बहनों, मैं इससे पहले कि आपका ध्यान परमेश्वर के वचनों की ओर ले चलूं, मैं आपको बताना चाहता हूं एक छोटी सी कहानी को। एक बार की बात है कि एक पिता जो है वो चींटियों के बिल में आटा डाल रहा था, और
उसका ये रोज का क्रम था। और उसके साथ उसका जो छोटा बच्चा था वो आटा डालने के लिए उसके संग हर रोज जाता था। और वो भी चींटियों के बिलों पर आटा डालता था जहाँ चींटियाँ जहाँ से निकलती थीं। एक दिन की बात है जब वो अपने पिता के साथ चींटियों को आटा डालने के लिए गया उनके बिलों पर। तो इस बात को हम इस कहानी में पाते हैं कि उस दिन जो है बादल बहुत सारे थे आकाश में और पानी गिरने का मौसम था। और जब ये बाप बेटे चींटियों के बिलों पर आटा डाल रहे थे तो वो छोटा बच्चा था, उसको बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी और वो चींटियों से कहने लगा कि जल्दी से आटा लो और अपने बिलों में चले जाओ क्योंकि बहुत ज़ोर से बारिश आने वाली है। और हर चींटी के बिल पर जाकर के वो इस बात को बोल रहा था। पिता ने उससे कहा, बेटा ये चींटियां तुम्हारी भाषा को नहीं समझती हैं और अगर तुम्हें इनको इस बात को समझाना है तो तुम्हें जो है चींटी बनना होगा, चींटी बनना होगा और तब तुम जो है इनको इनकी भाषा में समझा सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूं इसीलिए ईश्वर जो है वो मनुष्य बनकर आया ताकि वो मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आकर के मनुष्य बन करके मनुष्य को समझा सके कि मनुष्य को इस पृथ्वी पर जो जीवन दिया गया है उसको किस तरीके से बिताना है। और इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह थे वो मनुष्य बन करके आए। और आज मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं 5 कारण थे जिसके कारण से जो है प्रभु यीशु मसीह का आना मनुष्य बन करके हुआ। 5 कारणों के कारण से जो है प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य बने। 5 कारण थे मनुष्य बनने के, हम उस पर विचार करेंगे आज के दिन में। और उसमें पहला जो मनुष्य बनने का जो प्रभु यीशु मसीह का मकसद था या ईश्वर का जो मनुष्य देहधारी होकर के इस पृथ्वी पर आने का मकसद था, उसमें पहला जो मकसद था वो था परमेश्वर को प्रकट करना। मनुष्य बनकर के ईश्वर इस पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि वो परमेश्वर के बारे में मनुष्य को बता सके, ताकि वो परमेश्वर को मनुष्य पर प्रकट कर सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने इस पृथ्वी पर मनुष्य बन करके यीशु मसीह के रूप में उसने परमेश्वर को प्रकट किया, परमेश्वर के बारे में बताया, अद्भुत अद्भुत काम करके, अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म करके उसने ईश्वरत्व को इस पृथ्वी पर प्रकट किया। मुर्दों को जिंदा करके, गूंगों को बोलने की शक्ति दे करके उसने ईश्वरत्व को प्रकट किया और बताया कि ईश्वर ही है जो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। ईश्वर ही है जो मृतक को जिंदा करने की शक्ति रखता है। और वो मनुष्य बनकर के ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की ताकत के बारे में जो है लोगों को बता रहा था। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 18 पद कुछ इस प्रकार से कहता है। और आप खोलेंगे बाइबल तो आपको पढ़ने में मिल जाएगा। यूहन्ना का पत्र, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसका 18 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। सचमुच में प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, आज तक भी नहीं देखा है। अगर हम परमेश्वर को समझना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह को समझना होगा। अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह की ओर देखना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ही ने आकर के परमेश्वर को इस पृथ्वी पर प्रकट किया कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है। उसने अपने कार्यों के द्वारा से, अपने गुणों के द्वारा से, जो यीशु मसीह ने मनुष्य बनकर के इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बिताया, उससे उसने इस ईश्वरत्व को प्रकट किया। प्रिय भाई बहनों,
आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि उसने ईश्वर को मनुष्य पर प्रकट किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अगर हम 14वें अध्याय में जाएं और उसके 8 और 9 पद को पढ़ें तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। 14 अध्याय उसके 8 और 9 पद में, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। 9वां पद, यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। फिर तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? और यहां पर यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट लोगों के सामने रखा। फिलिप्पुस जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था, उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हमें पिता को दिखा दे। उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। क्योंकि जो कुछ पिता है वो सब व्यक्तित्व मेरे पास है। मैं मनुष्य देह में उस व्यक्तित्व को प्रकट करने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं। और जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। क्योंकि जो गुण मेरे अंदर हैं, जो कार्य मैं करता हूं, वही पिता करता है, वही पिता के पास है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर के इस पृथ्वी पर आए, मनुष्य बनने का जो कारण था पहला, वो था परमेश्वर को प्रकट करना। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको भी ये बात सिखाना चाहता है। हम जो अपने आप को मसीह कहते हैं, हम जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, आज परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि जब हम यीशु मसीह के फॉलोअर हो गए, जब हम यीशु मसीह के शिष्य बन गए, या हम यीशु मसीह के भक्त बन गए, या यीशु मसीह का अनुकरण करने वाले बन गए, या यीशु मसीह के अनुयायी बन गए, तो हमारा भी यही काम है कि हम अपने जीवन के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करें। हम अपने जीवन के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करें। और ये बात पतरस अपने पत्र में लिखता है कि उसने तुम्हें इसीलिए बुलाया कि तुम उसके गुणों को प्रकट करो। प्रभु ने हमें जो अपने पास बुलाया, प्रभु ने जो हमें अपने पास बुला करके हमें जो अपना बेटा, अपनी बेटियां बनाया, वो इसीलिए बनाया कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। और आज हम अपने जीवन को देखें, आज अपने जीवनों को टटोलें। क्या मैं जो इतने दिनों से मसीह हूं, क्या मैं जो इतने दिनों से क्रिसमस मना रहा हूं, क्या मैं जो क्रिसमस जो है सेलिब्रेट कर रहा हूं, यीशु मसीह के जन्मदिन को मना रहा हूं इतने वर्षों से, क्या सचमुच में मैं अपने जीवन के द्वारा से, मैं अपने व्यक्तित्व के द्वारा से, मैं अपने कार्यों के द्वारा से, मैं अपने स्वभाव के द्वारा से, मैं अपने व्यवहार के द्वारा से, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को लोगों के सामने प्रकट कर पाया हूं या नहीं कर पाया? जबकि बाइबल हमें इस बात को बताती है कि जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के बाद जब वे प्रचार कार्य के लिए निकले, प्रेरितों के काम की पुस्तक हमें बताती है कि जब वो चेले अंताकिया में पहुंचे तो लोगों ने उनको देख करके कहा कि ये मसीह हैं। आज हमारे व्यक्तित्व को देखकर, हमारे कार्यों को देखकर, हमारे जीवन को देख करके हमको कोई ये नहीं कहता कि हम मसीह हैं। हम क्रिश्चियन नाम से जाने जाते हैं, या हम जो अपने आप के द्वारा से लोगों को बताते हैं कि हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज भी हमें सिखाना चाहता है। बाइबल आज भी हमसे बात कर रही है। प्रभु आज भी हमसे कह रहा है कि मुझे भी, जैसे यीशु मसीह ने मनुष्य बन करके परमेश्वर को प्रकट किया, मुझे और आपको भी मसीह होने के बाद हमें जो है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से, अपने कार्यों से, अपने चाल चलन से, अपने स्वभाव से हमें प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करेंगे तभी तो क्रिसमस होगा, तभी तो
उसका मनुष्य बनने का मकसद पूरा होगा हमारी जिंदगी में। क्योंकि बाइबल को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, तो जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में जाते हैं, और मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय को खोलेंगे। बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में पिलातुस जब यीशु मसीह को लोगों के सामने लाता है, तब वो इस बात को कहता है, देखो ये पुरुष, देखो ये मनुष्य। क्या और मनुष्य नहीं थे? क्या और मनुष्य इस बात को प्रकट नहीं कर पा रहे थे? 19 अध्याय के 5वें पद में लिखा है ये बात। देखिए क्या कहती है बाइबल, आइए मेरे साथ पढ़ें। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला, और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये पुरुष, देखो ये मनुष्य को, यह है वो मनुष्य जो देहधारी होकर आया, यह वो मनुष्य जिसने ईश्वर को प्रकट किया, यह है वो मनुष्य जिसने परमेश्वर को इस पृथ्वी पर लोगों के सामने रखा कि परमेश्वर कौन है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज मुझे और आपको भी, जब हम इतने वर्षों से क्रिसमस मना रहे हैं, क्या मैंने और आपने भी जो है प्रभु यीशु मसीह को लोगों के सामने प्रकट किया? क्या मैंने और आपने भी जो है अपने जीवन के द्वारा से इस बात को प्रकट किया कि नहीं, हम सचमुच में यीशु मसीह के शिष्य हैं? क्या आपने सचमुच में अपने जीवन के द्वारा से इस बात को प्रकट किया? आज प्रभु हमें बताना चाहता है उसके मनुष्य बनने का जो मकसद था, परमेश्वर को प्रकट करना। दूसरी बात जो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य बनकर आने में, मनुष्य क्यों बना वो? ईश्वर मनुष्य बनकर क्यों आया? उसका जो दूसरा मकसद था वो ये था कि जो मनुष्य और परमेश्वर में दूरियां हो गई थी, मनुष्य एक तरफ था, परमेश्वर एक तरफ था, वो उन दोनों के बीच का बिचवई होकर के आया, मीडिएटर होकर के आया, ताकि वो जो है मनुष्य का मेल ईश्वर से करा सके। एक मीडिएटर बनकर के आया प्रिय भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में, क्योंकि मनुष्य ही है जो ईश्वर से मेल करा सकता है, और वो मनुष्य केवल यीशु मसीह था जिसका मेल परमेश्वर के साथ था। अब वो अन्य मनुष्यों का, जो हम मनुष्य थे, अन्य में आते हम लोग, हमारा मेल परमेश्वर से कराना चाहता था। और मैं ऐसा कहूंगा कि परमेश्वर एक तरफ था, मनुष्य एक तरफ था, बीच में खाई थी, और उसमें उसने आकर पुल का काम किया, पुल का काम किया, अपने आप को पुल के रूप में रखा कि मनुष्य इधर से ईश्वर तक पहुंच सके। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आइए, वो बिचवई बनकर के आया। हम निकालेंगे, बाइबल को खोलेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 5 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यहां पर साफ लिखा है, हम बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं। हम वहां पर देख रहे थे कि उसने आकर के परमेश्वर को प्रकट किया। हम पढ़ रहे थे यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में उसके 18 पद में, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया। और यहां पर हम देख रहे हैं दूसरी बात में कि मनुष्य और ईश्वर के बीच में केवल एक ही बिचवई हुआ है, वो है प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य है। मनुष्य था प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया,
पूर्ण मनुष्य, लेकिन पूर्ण मनुष्य होने के बावजूद भी उसने अपने जीवन के द्वारा से कोई पाप नहीं किया। उसने अपने जीवन को इस पृथ्वी पर जो है बिल्कुल जो है पाकीज़गी के साथ बिताया, पवित्रता के साथ बिताया। अपने कार्यों के द्वारा से, अपने जो है व्यक्तित्व के द्वारा से, वचन के द्वारा से और सारी बातों से उसने जो है इस बात को प्रकट किया, इस बात को बताया कि वो जो है मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक मीडिएटर बन करके आया है, एक मीडिएटर बन करके आया। और उसने आकर के मनुष्य का मेल परमेश्वर से कराया। ये तो मनुष्य ईश्वर के बारे में, ईश्वर क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या चाहता है, ये मनुष्य नहीं समझ पा रहा था। पाप के कारण से उसकी जिंदगी जो है इस बात को नहीं समझ पा रही थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो बिचवई बन करके आया, मनुष्य बन करके आया, उसने आकर के मनुष्य को इस बात को बताया कि परमेश्वर की इच्छा ये है, परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर ऐसा जो है सोचता है, परमेश्वर ऐसी योजना हमारे लिए रखता है। उसने आकर के जो है इस पृथ्वी पर जो है मनुष्य के बीच में बिचवई बन करके इस कार्य को किया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि हम जो पाप के कारण से अलग थे, हम जो आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण से ईश्वर से अलग कर दिए गए थे, अलग किए हुए लोग थे, यीशु मसीह ने बिचवई बन करके हमारा मेल मिलाप कराया। इसलिए वो मनुष्य बना, मनुष्य बना, मनुष्य बन करके आया। और ये मनुष्य बनने का ईश्वर का कारण था। तो ईश्वर ऐसे भी आ सकता था इस पृथ्वी पर और आकर के अपने सारे कार्यों को करके जा सकता था, अपने आप को प्रकट करके जा सकता था। अगर ईश्वर इस पृथ्वी पर खुद आकर के कहता मैं ईश्वर हूं, तो शायद लोग ना समझते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य बन करके ईश्वर को प्रकट किया, मनुष्य बन करके उसने बिचवई होने का काम किया ताकि परमेश्वर का मेल मनुष्य से हो सके। तीसरी बात, वो जगत में जो मनुष्य बन करके आया, वो इसलिए आया ताकि वो सारी मानव जाति का पापों से क्या कर सके, उद्धार करा सके, पापों से उद्धार करा सके। इसलिए जो है वो मनुष्य बना, क्योंकि मनुष्य ही का बलिदान अब था जो मनुष्य के पापों के लिए दिया जाए। और वो भी निर्दोष मनुष्य, वो भी पवित्र मनुष्य, जिसमें कुछ भी दाग ना हो, जिसमें कुछ भी पाप ना हो। और वो केवल यीशु मसीह में था। यीशु मसीह बिल्कुल निर्दोष था, बिल्कुल पवित्र था, उसमें पाप का लेश मात्र कोई भी अंश नहीं था। उसने कभी पाप किया ही नहीं। बाइबल कहती है वो पाप से अज्ञात था। और उसने जो है मनुष्य बन करके, प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहती है मनुष्य का उद्धार किया। अगर वो मनुष्य बन करके इस पृथ्वी पर ना आता तो आज हम मनुष्य प्राणियों के लिए उद्धार का कोई मार्ग नहीं था, उद्धार का कोई द्वार नहीं था। यीशु मसीह ने आकर के मनुष्य बन करके जो है उसने उद्धार का हमारे लिए द्वार खोला। और बाइबल भी ऐसा कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आज अगर हम जीवन को पाना चाहते हैं, उद्धार को पाना चाहते हैं, मुक्ति को पाना चाहते हैं, मोक्ष को पाना चाहते हैं, तो केवल एक नाम हमें दिया गया है, यीशु मसीह का नाम। हमें उस पर विश्वास करना होगा कि ये जो है मनुष्य जो बन करके ईश्वर आया, यही है जो हमारे पापों से हमें मुक्ति दिला सकता है, यही है वो जो हमारे पापों से हमें मोक्ष करा सकता है, यही है वो जो हमारा उद्धार कर सकता है हमारे जीवन के पाप से, हमें छुड़ा सकता है, यही है वो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह
का बलिदान ही के द्वारा से मनुष्य जाति को पापों की क्षमा मिली, क्योंकि प्रभु एक ऐसा बलिदान चाहता था जो पवित्र हो, जिसके द्वारा से, जिसके निर्दोष के लहू बहाए जाने के द्वारा से जो है मनुष्य का उद्धार हो सके। और हम देखते हैं पुराने नियम में पहले मेढ़ों बकरों का बलिदान होता था, उनको बलि किया जाता था, उस लहू को छिड़का जाता था, उससे जो है मनुष्य जो है शुद्ध होता था, अपने पापों से छुटकारा पाता था। लेकिन पूर्ण रीति से वो छुटकारा नहीं पा रहा था, वो बार बार पाप करता था, बार बार बलिदान चढ़ाता था, इस तरीके से जीवन फिर भी पाप में बीतता था। लेकिन जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने आकर के मनुष्य जाति के लिए जो उद्धार का दरवाजा बंद था, जो उद्धार वो पा नहीं पा रहा था, उसके लिए उसने बलिदान चढ़ा करके, एक ही बार बलिदान चढ़ा करके, क्योंकि अब कोई बलिदान बाकी नहीं रहा, अब कोई बलिदान चढ़ाना नहीं है हमें, केवल अब हमें यीशु मसीह पर जो हमारे लिए बलिदान हुआ उस पर हमें विश्वास करना है। उसने आकर के अपना बलिदान चढ़ा करके हमें जो है पाप के दंड से बचा लिया। और वो इसलिए मनुष्य बनकर के इस पृथ्वी पर आया ताकि वो हमें पाप की भयावहता को बताए। इसलिए आकर के उसने अपने ऊपर उस पाप के दंड को लिया, क्योंकि पाप की जो भयानकता थी मनुष्य समझ नहीं पा रहा था, पाप करता जा रहा था, पाप में जीवन जी रहा था, लेकिन उसकी भयानकता को वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मनुष्य बन करके यीशु ने आकर के, प्रभु यीशु ने आकर के जो है पाप की भयानकता को, पाप की पीड़ा को, उसके परिणाम को उसने बताया कि उसका परिणाम क्या है, मृत्यु है, जो उसने अपने जीवन में सही, वो पीड़ा उसने अपने जीवन में सही, वो दंड उसने अपने जीवन में हम मनुष्यों के लिए उठाया। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाना चाहता है, प्रभु का वचन आज फिर हमें बताना चाहता है कि उसने हमारे लिए बलिदान दिया, मनुष्य बना पाप से छुड़ाने के लिए। क्या आज भी हम जो वो मनुष्य बन करके हमारे लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए इस पृथ्वी पर आया, ईश्वर जो मनुष्य बन करके हमारे पापों के लिए, जिससे हम छूट नहीं पा रहे थे और ना छूट सकते थे, हम चाहे कितना भी कुछ क्यों ना करते, कितने भी प्रयास क्यों ना करते, तो अभी हम पाप से नहीं छूट सकते थे प्रिय बहनों, क्योंकि हमारे सारे यत्न जो है परमेश्वर के सामने फीके थे, फेल थे, हमारे यत्न सारे फेलियर थे, क्योंकि उसे एक निर्दोष जो है बलिदान चाहिए था, जानवरों का नहीं, मनुष्य का। इसलिए वो मनुष्य बना, इसलिए वो मनुष्य बन करके आया। आज प्रभु हमें बताना चाहता है कि आज जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इतने सालों से क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या सचमुच में हमने भी प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य बनकर आने के मकसद को समझा? क्या हमने भी प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को समझा जो उसने हमारे लिए निर्दोष होकर के चढ़ाया? क्या हमने अपने जीवन में सचमुच में उन पापों को करना छोड़ दिया है, उन पापों से उद्धार पा लिया है, नहीं पा लिया? आइए देखिए, जिसलिए वो मनुष्य बना उसका कारण था कि वो मनुष्य जाति का उसके पापों से उद्धार कराए। क्या आज हम पाप की भयानकता, पाप की पीड़ा, पाप के उस उपद्रव को समझ पाए या नहीं समझ पाए? या हम आज भी उसी पाप के उपद्रव में अपने जीवन को चलाते चले जा रहे हैं, जबकि प्रभु का आना इस पृथ्वी पर हमारे जीवन के लिए शांति को लाना था, आनंद को लाना था। क्या हमने सचमुच में मसीह यीशु के पास आकर आनंद और शांति का अनुभव किया या नहीं किया? इसलिए प्रभु हमें बताना चाहता है कि वो इसलिए इस जगत में आया ताकि जो है वो हमें पाप से अवगत करा सके, अपने आप को बलिदान चढ़ा करके हमें बता सके कि पाप कितना भयानक है, पाप का मजदूरी
कितनी भयानक है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज फिर प्रभु हमसे बात कर रहा है, आज फिर प्रभु हमसे कह रहा है, आज फिर प्रभु हमें सिखा रहा है, बताना चाह रहा है कि ईश्वर का मनुष्य बनकर के आने का एक मकसद था, और वो मकसद था जो हम यहाँ सीख रहे हैं। और हमने 3 मनुष्य बनने के मकसद को ईश्वर के सीखा। चौथे मकसद पे जाएंगे, जो परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि उसके मनुष्य बनने का, ईश्वर के मनुष्य बनने का मकसद क्या था। वो मकसद जो उसका था, वो मनुष्य जाति को सिखाना चाहता था कि इस संसार में मनुष्य मानव देह में रह करके आत्मिक दशा में अपनी जिंदगी को साफ सुथरे तरीके से जी सकता है, पाप रहित जी सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य बन करके इस पृथ्वी पर चल करके दिखाया। अब आप कहेंगे कि वो तो ईश्वर था जो मनुष्य बनकर आया, वो पाप से उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए हमें भी तो, जब हम प्रभु के पास आए, जब हमने अपने जीवन को प्रभु को दिया, तो हमने भी तो पापों से उद्धार पाया, हमने पापों से छुटकारा पाया, हमारा जीवन भी तो साफ सुथरा हो गया, हमारा जीवन भी तो यीशु मसीह की समानता में चला गया, हम भी तो पवित्र हो गए। जब हमारे पाप क्षमा हो गए, हमारे को पाप से छुटकारा मिल गया, तो हम पवित्र हो गए। फिर हम ये कहने की क्या आवश्यकता है कि वो तो ईश्वर था, हम भी तो उसकी समानता में चले गए, हम भी तो उसके डील डॉल तक चले गए, उसके पूरे कद तक पहुंच गए। जब हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, अपने पापों का अंगीकार किया, पापों के लिए हमने जो है उससे माफी मांगी, उसने हमें क्षमा किया, हम उस कद तक पहुंच गए। वैसी उसी दशा में चले गए जिस दशा में यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रह करके अपनी जिंदगी को जो है पवित्रता के साथ मनुष्य देह में जी सकता है, तो हम भी जी सकते हैं। इसीलिए पतरस का पत्र क्या कहता है, क्या कहता है पतरस का पत्र? पहला पतरस, आइए हम बाइबल को खोलेंगे और उसके 2 अध्याय में जाएंगे हम, और उसके हम 21 पद को पढ़ेंगे। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके पचिनों पर चलो। यहां पर साफ लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य बन करके आया, वो हमें दुख उठा करके एक आदर्श दे गया। और आदर्श क्या दे गया? कि हमें उसके पचिनों पर चलना है। और इसलिए उसने हमें बुलाया अपने पास। हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम प्रभु के पास आकर के और जो है जीवन में आशीषें पाकर, उद्धार पाकर के हम अपनी जिंदगी को संसार में जो है ऐश इशरत के साथ जिए। नहीं, इसलिए नहीं बुलाया। उसने हमें इसलिए बुलाया कि जैसे वो दुख उठा करके आदर्श दे गया, वैसे हमें भी जो है अपने जीवन में हर कष्ट को उठा करके हमें एक आदर्श बनना है, एक आदर्श छोड़ना है। जो हमारे पीछे लोग आ रहे हैं, जो हमारा अनुकरण करते हुए लोग आ रहे हैं, जो हमें देखते हुए चल रहे हैं, जो हमें देखते हुए आ रहे हैं, वे जो हैं सचमुच में परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बन सकें, क्योंकि हम परमेश्वर का अनुकरण करते हुए आ रहे हैं। इसलिए उसने हमें बुलाया, इसलिए हम उसने जो है अपने पास बुला करके हमारे जीवन को जो है अपना फॉलोवर बनाया, अपना चेला बनाया, और हम उसके चेले बन करके इस पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं। ये बात हम कहते हैं। हम अपने आप को जब क्रिश्चियन कहते हैं तो हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। और इसलिए प्रिय भाई बहनों,
चेले का काम क्या है? प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना, केवल उसका अनुकरण करना। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य बनकर आए, उन्होंने पिता का अनुकरण किया। पिता कैसा चलता है, पिता कैसा जीता है, पिता कैसा जीवन जीता, स्वर्गीय पिता, बस उसने वैसी ही चाल चली, वैसा ही अनुकरण इस पृथ्वी पर रह करके मनुष्य बनने के बाद भी किया। ठीक प्रभु हमें सिखा गया यीशु मसीह, इसलिए मुझे और आपको भी यीशु मसीह के पद चिन्हों के अनुसार चलना है। और उसके पद चिन्हों में क्या क्या बातें आती, क्योंकि उसका जीवन जो है इस पृथ्वी पर बिल्कुल साफ सुथरा था। उसका जीवन जो है बिल्कुल जो है आत्मिक दशा में था। उसने जो है शरीर की दशा में अपनी जिंदगी को जिया ही नहीं। और इसलिए जो है बाइबल कहती है उसके जो जीवन में जो बातें थी, जो उसका जीवन था, जो शुद्ध जीवन था, जो इस बात को प्रकट करता था कि वो ईश्वर को प्रकट करने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। कहता है 23 पद को पढ़ेंगे, इसी पहला पतरस 2 अध्याय के 23 पद को, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। वह अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था और वह आप ही हमारे लिए हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। और यहाँ पर बिल्कुल साफ कहता है कि वो ऐसा गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था। आज प्रभु आज हमसे भी ये कहना चाहता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुकरण करने के लिए बुलाए गए, उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाए गए, तो मुझे और आपको भी संसार की कोई भी बातों में अपने जीवन को इन्वॉल्व नहीं करना है, फंसाना नहीं है। संसार के तरीके से जीवन जीना नहीं है, संसार के तरीके से हमें पहनना नहीं है, संसार के तरीके से हमें खाना नहीं है, संसार के तरीके से हमें इस जीवन को ढालना नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह के तरीके से सब कुछ को करना है, क्योंकि हमें उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाया गया है। और इसीलिए वो मनुष्य बना, ताकि वो मनुष्य को ये बता सके कि मनुष्य इस पृथ्वी पर रह करके, मनुष्य देह में रह करके वो आत्मिक दशा में जीवन को जी सकता है। और हम देखते हैं जब पौलुस के जीवन को पढ़ते हैं तो हम उसको देखते हैं कि किस रीति से पौलुस ने जो है अपने जीवन को उस आत्मिक दशा में पहुंचा दिया। और उसने अपने जीवन के द्वारा से इस बात को कहा, अब तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करके उस दशा में पहुंच चुका था जिस दशा में यीशु मसीह थे, जिस दशा में वो मनुष्य बन करके यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे, उस दशा में पौलुस पहुंच गया था। वही चाहता प्रभु हमारे और आपके जीवन से भी भाई। और ये क्रिसमस यही बात सिखाना चाहता है, यही बता रहा है। क्रिसमस जो आ रहा है, हमारे जीवन में आ गया है, वो हमें यही बात सिखाना चाहता है कि हम जो है अपने जीवन को जो है आत्मिक दशा में जिए, क्योंकि हम जो है इसलिए बुलाए गए। पांचवी और अंतिम बात, जो मनुष्य बन करके प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, उसके मनुष्य बन करके आने का जो मकसद था वो था, उसने मनुष्य को आकर के सिखाया कि मनुष्य इस संसार में रहकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकता है। मनुष्य इस संसार में रहकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकता है और उसको इस संसार में रह करके मनुष्य प्राणी को आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। और उसने मनुष्य बन करके इस बात को दिखाया और सिखाया। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में पढ़िए चारों सुसमाचार में कि उसने अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञा में जिया। उसने बार बार कहा, जो मुझसे पिता कहता है वो मैं करता हूं। उसने बार बार कहा, अभी मेरा समय नहीं आया, क्योंकि मुझे ये पिता की ओर से अभी नहीं कहा गया है करने को। जो पिता कहता है मैं वही करता हूं, जो आज्ञा वो देता है मैं उसका पालन करता हूं।
अगर उसने आज्ञा मुझे क्रूस की मृत्यु की दी है, मैं क्रूस की मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। यीशु मसीह ने इस बात को अपने जीवन से दिखाया। जब गतसमनी के बाग में जब वो प्रार्थना कर रहा था, क्रूस की भयावता को देख रहा था, उस मृत्यु को अपनी आंखों के सामने देख रहा था, उस दंड को जो भयानक था उसको मनुष्य देह में सहना बहुत कठिन बात थी। जब उसको वो अपने जीवन में अनुभव कर रहा था, जीते जी, अभी उस पीड़ा में वो गया नहीं था लेकिन उसका अनुभव कर रहा था, वो सब कुछ उसके सामने नजारा और मंजर दिखाई दे रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने प्रार्थना की। आप जानते क्या प्रार्थना की? आपको मालूम है क्या प्रार्थना की? हाँ, आपको मालूम है। आप कहेंगे उसने ये प्रार्थना की, पिता यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मुझे एक क्रूस ना उठाना पड़े। लेकिन उसने मालूम है आगे क्या कहा? मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। जो तू कहेगा मैं वो करूंगा पिता। अगर तू चाहता है कि मैं क्रूस उठाऊं तो मैं क्रूस उठाऊंगा, चाहे कितनी भयानक पीड़ा क्यों ना हो। आज क्या मैं और आप इस संसार में रह करके क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए इस स्तर तक अपने जीवन को ले जा सकते हैं? प्रभु अगर तू कहेगा तो मैं ये काम नहीं करूंगा। अगर प्रभु तू ये कहेगा तो मैं इस सब बातों को छोड़ दूंगा। प्रभु यदि तू कहेगा, और प्रभु कहता है ये सब काम करने के लिए, ऐसी बात नहीं कि तू ये छोड़ दे, ये मत कर। बताता है वो, उसने बताया है। अब वो और दोबारा हमें कान से सुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने अपने वचन में सब कुछ लिखा है और बताया, उसने कहा है उसने। इसलिए प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें सिखाती है कि वो मनुष्य बनकर के जब इस पृथ्वी पर आया ईश्वर, और उसने देहधारी होकर के यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पर जब जीवन को जिया, तो उसने मनुष्य बनकर के परमेश्वर की एक एक आज्ञा का पालन किया। बाइबल इस बात की गवाह है। आइए मेरे साथ निकालें इब्रानियों का पत्र, खोलेंगे इब्रानियों के पत्र को, उसके 5वें अध्याय में जाएंगे और उसके 8वें पद को हम पढ़ेंगे। तो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र था परमेश्वर का, लेकिन फिर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे तो दुख होगा, कष्ट होगा भाई, क्योंकि हमें तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही चलना होगा ना, फिर तो, है ना। फिर हमें शरीर के कहने के अनुसार नहीं, और ना संसार के लोगों को देखकर हमें चलना होगा। हमें तो प्रभु के कहने के अनुसार ही चलना होगा। और आज हम कहां चलते हैं? आज अगर हम अपनी जिंदगियों की ओर गौर करें तो हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके जिंदगी को जीते हैं। और बाइबल इस बात को कहती है कि जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है तो परमेश्वर का रिश्ता मनुष्य से नहीं रहता है। याद रखिए, अदन के बगीचे में यही तो हुआ कि जब आदम ने, हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, रिश्ता खत्म कर दिया परमेश्वर ने। रिश्ता तभी तक है जब तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। और इस ठीक इसी रीति से प्रिय भाई बहनों, हमारा भी रिश्ता तभी तक प्रभु के साथ है जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, उसकी आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, रिश्ता खत्म, रिश्ता टूट जाता है प्रिय भाई बहनों। और जो टूट गया था रिश्ता, उसी को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर के आया, जिसको अभी हमने दूसरे आने के मकसद में हमने पॉइंट में देखा कि वो बिछुआई बनकर के आया। जो रिश्ता टूट गया था उसको फिर से जोड़ने के लिए आया वो। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज हमें भी जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता है। जैसे यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर के परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, मुझे और आपको भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता है। और बाइबल हमें इस बात को बताती है कि जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति प्रकट करते हैं।
जैसे परमेश्वर ने अपने प्रेम को अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज करके प्रकट किया कि वो हमसे कितना प्यार करता है। वो हम मनुष्यों को नाश होने नहीं देना चाहता, वो हम मनुष्य को विनाश में ले जाना नहीं चाहता, वो हम मनुष्यों को नरक का दंड देना नहीं चाहता। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। बाइबल इस बात की गवाह है, यूहन्ना 3:16 इस बात का गवाह है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आज प्रभु हमसे भी चाहता है कि हम भी उससे अपने प्रेम को, उसकी आज्ञाओं का पालन करके प्रकट करें, क्योंकि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम अपने प्रेम को प्रकट करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दानियल ने जब आज्ञा का पालन किया प्रभु की, तो उसने अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति प्रकट किया कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, इसलिए मैं उसकी आज्ञा का पालन करता हूं। क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उसकी आज्ञा का हम पालन करते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने भी आज्ञा का पालन करके परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण बाइबल में हमें मिलेंगे प्रिय भाई बहनों, जिन्होंने आज्ञा का पालन करके अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति प्रकट किया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है, आज फिर से हमें सिखाना चाहता है, फिर से हमसे बात कर रहा है कि वो मनुष्य बन करके इसलिए आया कि वो आकर के परमेश्वर को प्रकट करे, वो आकर के बिचवई बने मनुष्य के बीच में। वो मनुष्य बन करके इसलिए आया ताकि वो मनुष्य जाति का उद्धार करा सके। वो मनुष्य बनकर इसलिए आया ताकि मनुष्य को बता सके कि मनुष्य आत्मिक दशा में, मनुष्य देह में रहकर भी जीवन को इस पृथ्वी पर जी सकता है। वो इसलिए इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया ताकि वो बता सके कि एक मनुष्य को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर जीवन जीना हमें इस बात को बता रहा है कि हम जो है मनुष्य अपने जीवन को सचमुच में इस पृथ्वी पर यीशु की तरह जी सकते हैं। और अपने इस चाल से, इस जीवन को जी करके हम परमेश्वर को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं। हम जो है लोगों के बीच में एक बिचवई का काम कर सकते हैं। हम जो है लोगों का उद्धार का कारण बन सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, हम जो है लोगों को आत्मिक दशा में जीवन जीना सिखा सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, हम जो है लोगों को आज्ञा पालन करने वाला बना सकते हैं। सचमुच में हम प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य बनने के मकसद को समझ जाए तो, और यही बात प्रभु आज हमें सिखाता है और हमें करना यही बात है। अगर हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, हम अपने आप को मसीह कहते हैं, तो मुझे और आपको यही करना है कि हमें अपनी जिंदगी से परमेश्वर को प्रकट करना है। हमें लोगों के बीच में बिचवई बनना है। हमें लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर से कराना है, जिनका मेल परमेश्वर से नहीं है। हमें जो है लोगों का उद्धार कराना है। हमें जो है लोगों को आत्मिक दशा में जीना सिखाना है। हमें जो है लोगों को परमेश्वर की आज्ञा मानना वाला बनाना है। और यही है बात जो हमें हमारी जिंदगी में क्रिसमस को लाती है। जब हम ये करते हैं मनुष्य होकर के, तो हम क्रिसमस को लोगों तक पहुंचाते हैं। क्रिसमस का सही मकसद जो है, क्रिसमस का सही अर्थ जो है, वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये जो महत्वपूर्ण क्रिसमस है, इसमें हम अपने जीवन से इन 5 बातों को जरूर करने की कोशिश करें और करते हुए अपने जिंदगी को जीने का यत्न करें। परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। आज हम ये रुकेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए जो तूने हमें सिखाया, और अपने जन्मदिन के इस सीरीज में जो हम सीख रहे हैं प्रभु, इन दिनों में प्रभु, इस पूरे माह हम सीखेंगे। तूने हमें बताया कि तू मनुष्य बनकर क्यों आया।
हम धन्यवाद देते हैं कि पिता तूने आज हमसे बातचीत की है। होने दे पिता हम इन सब बातों को समझते हुए अपनी ज़िंदगी को इस पृथ्वी पर जी सकें, और प्रभु जैसा तू चाहता है कि हम अपने जीवन से तुझे प्रकट करें, जैसा तू चाहता है कि हम लोगों के बीच में बिचवई बने, जैसा तू चाहता है कि हम जो है लोगों का उद्धार कराने वाले बने प्रभु जी, जैसा तू चाहता है कि हम आत्मिक दशा में जीवन जीने वाले बने और जीवन जीने वाला लोगों को बनाए प्रभु जी, जैसा तू चाहता है कि जैसे तू आज्ञाकारी रहा हम भी आज्ञाकारी होकर के लोगों को एक आज्ञाकारी बनाए प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु होने दे कि हम इस क्रिसमस के इस समय में प्रभु जब हम तेरे वचनों को सुन रहे हैं, हम सचमुच में ऐसा ही तैयार हो सके, ऐसे ही बन सके इन वचनों को सुन करके, ताकि प्रभु तेरे आने के मकसद को हम भी अपनी ज़िंदगी से पूरा कर सकें और प्रभु बता सकें कि यीशु मसीह का मनुष्य बन करके आना हमारे जीवन के लिए सचमुच में आशीष का कारण था। और हम को जब उसने अपने पास बुलाया तो हमने उसके पचिनों पर चल करके हमने भी इस बात को लोगों तक पहुंचाने का यत्न किया। प्रभु आप ऐसी सामर्थ्य से भरें, ऐसी आशीष दें कि हम इस कार्य को करके तेरी महिमा कर सकें। प्रभु आप जितने लोग ये सुन रहे हैं सबकी ज़िंदगी में यही बातें आएँ, सबकी ज़िंदगी में ये चीज़ें आएँ जिससे तेरी महिमा और ये वचन लोगों की ज़िंदगी में घर करने वाला और लोगों की ज़िंदगी में सचमुच में आशीष देने वाला और सही क्रिसमस के अर्थ को समझने वाला ये वचन बनने पाए। हम तेरे हाथों में सब कुछ देते हुए इस चर्च की कांग्रीगेशन को तेरे हाथों में देते हुए, कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हुए, जितने लोग इस आराधना में जुड़े हैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए, और प्रभु अपने जीवन को इस मिनिस्ट्री को तेरे हाथों में देते हुए और ये चाहते हुए प्रभु कि तेरा राज्य इस मिनिस्ट्री के द्वारा से फैलने वाला हो, लोग सत्य को जानने वाले और पहचानने वाले बन सकें। ऐसी आशीष मांगते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ, जितने झुंड प्रभु ये जुड़ा हुआ है इस आराधना में, इस झुंड के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की।